प्यारे सामीन, यीशु मसीह में आप सब पर सलामती हो। आज की आयत के साथ मैं जमशेद सलामत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम पहाड़ी आवाज़ यीशु मसीह का पहाड़ी आवाज़ पढ़ रहे हैं, जिसका आज ये चौथा सेशन है। और आज का हमारा हवाला है मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 6ठी आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। प्यारे बहन भाइयों, हमेशा की तरह एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये कलाम मुकद्दस यीशु मसीह की बातें महज ज़ाब्ता इखलाक और ज़िंदगी गुजारने के असूल नहीं हैं। ये इसके साथ साथ एक गहरा आसमान की बादशाही का मुकाशफा है। इसलिए इस पर और भी ज़्यादा गौर किया करें, ताकि हम बेहतर तौर पर आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो सकें। आइए आयत पर गौर करते हैं। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। तो भूख और प्यास के बारे में हमें पता है कि जब हमें भूख लगती है और प्यास लगती है तो हमारा बदन खाने और पानी का तकाजा करता है। जब हम ये पूरा नहीं करते तो फिर ये हमारा बदन कमज़ोर पड़ता है और हम जिस बेचैनी से गुजरते हैं वो हम सब कभी ना कभी इस एहसास से गुजरे हैं और हमें पता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक और तरह की भूख और प्यास की बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाजी की भूख और प्यास की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो मुबारक हैं। तो ये रास्तबाजी का मफहूम क्या है? रास्तबाजी का मफहूम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइचियसनेस। रास्तबाजी सिर्फ अच्छे काम करना या अच्छे बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब इससे भी कहीं गहरा है। ये एक गहरा कल्बी रवैया है। ये अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी को पूरा करने की ख्वाहिश है। ये हक, सच, इंसाफ और मोहब्बत के लिए एक गहरी तड़प है। ये सिर्फ अपने आप को दूसरों की नज़र में अच्छा बनाना नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर, अपनी सोचों में, अपने ताल्लुकात में खुदा के असूलों को अपनाना है। ये इस बात की भूख है कि हम खुदा की नज़र में दुरुस्त हों और खुदा के मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करें। क्या आप कभी अंदरूनी सुकून और इत्मीनान के लिए तड़पे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया की तमाम तर कामयाबियां और साजिशें भी आपको वो हकीकी खुशी और इत्मीनान नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं? यही वो रूहानी भूख है जिसका खुदाबंद यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं। तो अब आयत के दूसरे हिस्से पर गौर करते हैं। आयत का पहला हिस्सा क्या है? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आसूदा होंगे मतलब शेर होंगे, उनकी भूख मिटा दी जाएगी। वो इत्मीनान हासिल कर लेंगे, वो हकीकी खुशी हासिल कर लेंगे, वो खुदा का सुकून हासिल कर लेंगे, वो खुदा की मोहब्बत में कायम कर दिए जाएंगे और वो आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आइए अब दुआ करें ताकि खुदा हमें इस काबिल बनाए और हम मोहब्बत और इत्मीनान और सुकून की तलाश कर सकें, हम इंसाफ की तलाश कर सकें और हम खुदा की रास्तबाजी पर कायम रह सकें, रास्तबाजी के कामों को कर सकें, ताकि ज़मीन पर खुदा हमारे वसीला से और ज़्यादा काम करे और हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हों और आने वाले दिनों में रास्तबाजी की भूख और प्यास हमारे अंदर, हमारी रूहों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।